हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। यूट्यूब कंपटीशन सेंटर चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हमने पिछले क्लास में टाइप्स ऑफ रिट पर चर्चा किए थे, इसमें हमने हैबियस कॉर्पस के बारे में जानकारी लिए थे। ये जो हैबियस कॉर्पस रिट है, ये 5 रिट में से एक था। आइए आज हम दूसरे नंबर के रिट मैंडामस पर चर्चा करते हैं। मैंडामस MANDA मैंडामस MUS मैंडामस एक लैटिन शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है टू गिव कमांड। कई बार कंपटीशन के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ मैंडामस? योर आंसर विल बी टू गिव कमांड। आइए इस पर आगे चर्चा करते हैं। मैंडामस जो है, ये एक प्रकार का रिट है जो कवर करती है 2 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को। पहला गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो पब्लिक सर्विस से रिलेटेड होते हैं। इसमें कोई अधिकारी पदाधिकारी अगर अपने संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ होते हैं या निर्वहन नहीं कर पाते हैं, तो उनके खिलाफ पीड़ित व्यक्ति न्यायपालिका में जा सकता है रिट दायर करने हेतु। इसमें भी हाई कोर्ट में पीड़ित पक्ष जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत और सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 का क्लाउज 1 के तहत जा सकता है। व्यवहारिक रूप से इसको समझे कि कैसे व्यक्ति जा सकता है। तो अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए DL बनाने के लिए DTO जा रहा है और DTO के जो अधिकारी गण हैं जो इस कार्य हेतु निबंधित हैं, उनका उत्तरदायित्व है कि वो DL जारी करें। तो सभी डॉक्यूमेंट सही होने पर भी वो DL नहीं बना पा रहा हो या अपने कर्तव्यों का निर्वहन ना कर रहा हो सही ढंग से, असमर्थ हो करने में, तो इसके खिलाफ पीड़ित पक्ष हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट रिट दायर कर सकता है। इसमें भी हाई कोर्ट शो कॉज करती है, अर्थात नोटिस देती है डिपार्टमेंट के अधिकारी को जो अपने कर्तव्य का निर्वहन सही ढंग से नहीं कर रहे हों। और अगर हाई कोर्ट को लगता है पक्ष सुनने के बाद कि उस अधिकारी का गलती है, तो उसे सस्पेंड किया जा सकता है हमेशा के लिए, या उसके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई भी किया जा सकता है। ये तो बात हुआ एक पार्ट का मैंडामस में। दूसरा पार्ट ये है कि अगर कोई कोर्ट अपने जुरिस्डिक्शन का हिंदी होता है क्षेत्राधिकार। प्रत्येक कोर्ट का एक क्षेत्राधिकार होता है। जैसे जिला व्यवहार न्यायालय का जिला का जितना क्षेत्रफल है उतना उसका क्षेत्राधिकार हुआ, अर्थात उसके क्षेत्राधिकार में जो भी घटना घटित होगी उसकी सुनवाई उस संबंधित न्यायालय में होगी। उसी प्रकार हाई कोर्ट का पूरा राज्य होता है और सुप्रीम कोर्ट का पूरा देश होता है क्षेत्राधिकार। तो यदि कोई अधीनस्थ न्यायालय का मतलब हुआ इन्फीरियर कोर्ट, जैसे हाई कोर्ट का अधीनस्थ न्यायालय सिविल कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का अधीनस्थ न्यायालय हाई कोर्ट होता है। तो अगर कोई अधीनस्थ न्यायालय अपना जुरिस्डिक्शन या क्षेत्राधिकार को उल्लंघन करता हो या अपना कर्तव्य जो संवैधानिक कर्तव्य या उत्तरदायित्व उन्हें दिए गए हों उसका वो निर्वहन करने में असमर्थ होता है, तब पीड़ित पक्ष इसके खिलाफ रिट दायर कर सकता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। इसमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ये आदेश देती है इन्फीरियर कोर्ट को, जो इससे संबंधित होते हैं उन्हें जिन्होंने अपने क्षेत्राधिकार को उल्लंघन किया, उन्हें कि आप अपने सीमा में रहकर कार्य करें, अपने सीमा को उल्लंघन नहीं करें। इसलिए इसका लिटरल मीनिंग होता है मैंडामस का टू गिव कमांड, मीन्स आदेश देना। तो मैंडामस से क्वेश्चन यही आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ मैंडामस? आपका उत्तर होगा टू गिव कमांड। अब आगे चलते हैं। तीसरा नंबर का रीट सर्टियोरेरी। सर्टियोरेरी का स्पेलिंग होगा CER सर
टिओरेरी, TIORARI, सर्टियोरेरी। सर्टियोरेरी भी एक लैटिन शब्द है। इसका लिटरल मीनिंग होता है टू बी सर्टिफाई। फिर से सुने, सर्टियोरेरी का लिटरल मीनिंग होता है टू बी सर्टिफाई, टू TO2BE, टू बी सर्टिफाई, CERTIBY, सर्टिफाई, CER हो गया, सर्टिफाई TI और FY, ठीक है, करेक्ट कर लेंगे, सर्टिफाई। तो इसमें यही होता है कि जब कोई अधीनस्थ न्यायालय नेचुरल जस्टिस के खिलाफ कार्य करती है। नेचुरल जस्टिस का मतलब कोई पीड़ित, कोई व्यक्ति के खिलाफ कोई गुनाह है और बिना उसका पक्ष जाने सजा दे देना। तो हमारे कानून में ये प्रावधान है कि चाहे व्यक्ति दोषी हो चाहे नहीं हो, अंतिम फैसला के पहले तक उन्हें अपना पक्ष रखने का भरपूर मौका दिया जाएगा। तो न्यायालय के द्वारा इसमें नेचुरल जस्टिस के खिलाफ कोई कार्य किया गया हो या कोई जजमेंट में त्रुटि हो, इरर्स इन जजमेंट, तो इसके खिलाफ पीड़ित पक्ष हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में सर्टियोरेरी नामक रिट दायर कर सकता है। फिर से सुने, सर्टियोरेरी का अर्थ होता है टू बी सर्टिफाई। इसमें न्यायालय के द्वारा दो त्रुटि किए जा सकते हैं। पहला त्रुटि नेचुरल जस्टिस के खिलाफ यदि होता है, और दूसरा इनके जो जजमेंट में कोई त्रुटि होता है उसमें। तो दोनों में से कोई भी एक जब भी घटना हो तो पीड़ित पक्ष हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इसमें हाई कोर्ट यही करती है कि जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं जजमेंट से रिलेटेड या जो भी नेचुरल जस्टिस के खिलाफ जो भी रिकॉर्ड होते हैं मुकदमे का, उससे वो मंगा लेती है अपने पास और खुद से हाई कोर्ट उस संबंधित मुकदमे का फैसला देती है। और जब हाई कोर्ट फैसला देगी या सुप्रीम कोर्ट देगी तो जो नीचे का कोर्ट के दिया गया जो भी फैसला होगा वो न्यूलिफाई हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। तो आज हमने दो रीट के बारे में जानकारी लिए। पहला जाने हम लोग मेंडामस, दूसरा सर्टियोरेरी। फिर से क्लियर कर दें क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ मेंडामस, आप उत्तर देंगे टू गिव कमांड। और तीसरा सर्टियोरेरी का अर्थ क्या होता है, टू बी सर्टिफाई। ठीक है, और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। गुड नाइट। आशा करते हैं कि आपको YouTube चैनल पसंद आ रहा होगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि मेरा मनोबल बढ़े और आगे का भी हम वीडियो बनाते रहें। लेकिन हमको याद आ रहा है कि क्लास आज का ख़त्म करने के पहले कुछ होमवर्क देते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है करंट अफेयर्स से रिलेटेड। तो आप इसको सर्च करें, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हमको लगा इसलिए आपके सामने रख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का थीम लाइन क्या है। पहला क्वेश्चन नोट करें, विश्व पर्यावरण दिवस का 2020 का थीम लाइन क्या है। दूसरा, राजकोषीय घाटा क्या होता है। राजकोषीय घाटा क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है, आप उसको उत्तर दें। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में पाकिस्तान और चीन के द्वारा एक बांध का निर्माण किया जा रहा है गिलगिट और बाल्टिस्तान क्षेत्र में। गिलगिट और बाल्टिस्तान क्षेत्र में, बाल्टिस्तान POK होता है, उस बांध का क्या नाम है। तीसरा, आपको मालूम होगा नेपाल ने हाल ही में एक मैप जारी किया था जिसमें उन्होंने भारत सीमा में जो लगे हुए हैं 3 क्षेत्र, उन्हें वो अपना हिस्सा बताया था। उन 3 क्षेत्रों का नाम क्या है। अगला क्वेश्चन 5वां होगा, बलबीर सिंह सीनियर हाल ही में उनका निधन हो गया, वो किस खेल से संबंधित थे। अगला 6ठा क्वेश्चन, गुट निरपेक्ष जो सम्मेलन आयोजित किया गया था वर्चुअल, जिसे गुट निरपेक्ष वर्चुअल शिखर सम्मेलन भी कहा गया, ये कहाँ पे आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन जो बैंकिंग वर्ड्स से रिलेटेड है, टर्म से रिलेटेड है, NPA क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट
क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है, ये आप उत्तर देंगे। अगला जो क्वेश्चन होगा कि दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया किस संवैधानिक संशोधन में। दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया किस संवैधानिक संशोधन में। और अगला क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक क्या है। मानव विकास सूचकांक क्या है और ये किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो ये जितने सारे क्वेश्चन हैं, करीब 9 क्वेश्चन, ये 9 का 9 क्वेश्चन आप सर्च करें और अगला क्लास में इसका उत्तर हम देंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।